परमेश्वर भला है, वो विश्वास योग्य है। किसी की तरफ मुस्कुराते हुए देखो और उनसे कहो परमेश्वर भला है और वो विश्वास योग्य है। यशायाह 43वां अध्याय 18 और 19वां वचन, आइज़ाया 43 वर्स 18 एंड 19। इंग्लिश में मैं पढ़ता हूं। डू नॉट रिमेंबर द फॉर्मर थिंग्स नॉर कंसिडर द थिंग्स ऑफ ओल्ड, फॉर बीहोल्ड I will do a new thing. Now it shall spring forth. Shall you not know it? I will even make a road in the wilderness and rivers in the desert. देखो मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? बोलो मैं अनजान नहीं रहूंगा। मैं जंगलों में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। परमेश्वर हमारे बीच नया कार्य कर रहा है। बोलो नया काम, नई बात, न्यू थिंग, न्यू थिंग, न्यू थिंग। मैं नई चीजों को एक्सपेक्ट कर रहा हूं। मेरी अपेक्षा नई चीजों की है, एक नए दरवाजे की है, एक नए उम्मीद की है। कम ऑन, एक नई आशा की है। कम ऑन, ये हमारा परमेश्वर है। देखो पुरानी बातें बीत गई है, वो हर चीज को नया कर रहा है। क्या कर रहा है? वर्स 19th वर्स, वो जंगलों में एक मार्ग बना रहा है, निर्जल देश में नदियां बहा रहा है। हमारा परमेश्वर भला है। समय बदल रहा है, परमेश्वर कुछ नया कर रहा है। वचन कहता है कि ही मेक्स ऑल थिंग्स ब्यूटिफुल इन हिज टाइम। वो अपने समय पर हर एक चीज को, हम जब ये वचन की घोषणा करते हैं, हम क्या चाहते हैं? हेलो, हम क्या चाहते हैं? कि परमेश्वर करेक्ट टाइम पर हमारी मदद के लिए पहुंचाए। हम वचन भजन संहिता 46वें अध्याय को हम घोषणा करते हैं ना, ही इज अ वेरी प्रेजेंट हेल्प। अति सहज से मिलने वाला सहायक वो है। मतलब हमको हर चीज टाइम पे चाहिए। लूका का सुसमाचार 4था अध्याय 18 और 19, लूका 4, 18 और 19। यहां पर किस्सा यह हो रहा है, यीशु जो है वो नाजरेत में जाता है और वो शबत का दिन था, लिखा हुआ है शबत का दिन था, तो वहां पे आराधनालय पे जाता है। और आराधनालय में जब जाता है तो कोई उसे वचन हाथ में देता है, और वो वहां पे लिखा है कि वो यशायाह का किताब था। यशायाह का किताब था, वचन हाथ में दिलाता है और यीशु जो है उसमें से एक भाग निकालता है। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुए को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। ये यशायाह के 61वें अध्याय में है, हम वो भी पढ़ेंगे। यशायाह 61वां अध्याय, उसका पहला, दूसरा और तीसरा वचन है। आइज़ाया 61 वर्स 1, 2 एंड 3। द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड गॉड इज अपॉन मी। क्या लिखा है? परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, और मुझे इसलिए भेजा है। क्यों भेजा? खेदित मन के लोगों को शांति दूं, बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं, और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांधूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं, और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे कि वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाए, और जिससे उसकी महिमा। आमीन। अब हमने पहला, दूसरा और तीसरा वचन पढ़ा, हम रिवर्स में जरा जाएंगे। तीसरे वचन के आखिरी भाग में क्या लिखा है? यशायाह के 61वें अध्याय तीसरे
अध्याय का आखिरी एक वचन लिखा है, क्या लिखा है? जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। देखो, परमेश्वर कुछ नया कर रहा है। परमेश्वर अपने अद्भुत कार्यों को हमारे बीच करने के लिए तैयार है। पहला शमूएल 17वां अध्याय 46वां वचन, दावीद इस प्रकार कहता है, दिस डे द लॉर्ड विल डिलीवर यू इनटू माय हैंड्स। आज वो दिन है जब परमेश्वर तुझे मेरे हाथ में दे देगा। और उसका आखिरी पद देखो, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरे सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन फिलिस्ती सेना को लोथों से आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब, अब ध्यान से हम सब साथ में पढ़ेंगे ये आखिरी वचन, तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है। परमेश्वर आपके जीवन में इस वर्ष कुछ नया करेगा, ऐसी असंभव बातें करेगा। तब सारे भारतवर्ष के लोग जान लेंगे कि आपके घर में एक परमेश्वर है। परमेश्वर अपनी महिमा को इस तरीके से प्रकट करेगा। अगर सचिन तेंदुलकर 6 मारता है, हमको आश्चर्य कहां होगा? वो 6 मारने के लिए ही पैदा हुआ है ना? लेकिन अगर मैं जाके 6 मारता हूं, मुझे ठीक से बैट पकड़ना नहीं आता, तो वहां एक बात प्रकट होती है कि ये अपने ताकत से नहीं कर पाया है। द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर की, बोलो परमेश्वर की, वो महिमा को आपके जीवन में कार्य करेगा। एंड देन, और फिर क्या लिखा है? और फिर तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक, कि मेरे घर में एक। इस पूरे वर्ष में हमें नए टेस्टिमनीज, गवाही की एक अपेक्षा रखनी है। बिकॉज गॉड इज गोइंग टू वर्क समथिंग न्यू इन योर लाइफ। अगर आप वही घिसे पिटे आदतों में उलझे हुए रहेंगे, देन गॉड कैन नॉट डू एनीथिंग न्यू। अगर आप चाहते हो कि आपके किचन में कुछ नया बने, तो क्या करना होगा? कुछ नया लेकर आना होगा, तब नया पका सकेंगे, है ना? वही मटर और भिंडी लेकर आए तो वही मटर और भिंडी बनेगी। कुछ नया अगर परमेश्वर को करना है, परमेश्वर की महिमा से हमारे जीवन में कार्य करना है, तो हमको कुछ नया प्रोविजन बनाना पड़ेगा। आमेन। अपने खाली अकाउंट को देखकर अगर हम रोते हुए रहेंगे, जो पिछले साल भी किया, तो इस साल भी वही रोना है। कुछ नया करना है, शायद एक बिजनेस शुरू करना है, शायद कहीं पे नौकरी करना है, शायद कुछ एक्स्ट्रा करना है, शायद कहीं पे बीज बोना है, तब हमारे जीवन में वो कटनी होगी। अगर हेल्थ को हम चाहते हैं कि कुछ नया हो, परमेश्वर की महिमा दिखे, तो पिछले साल जो मैं नहीं कर पाया वो कुछ नया मुझे करना होगा, वरना मेरी हेल्थ वैसी ही बुरी रहेगी। मुझे कुछ एक्सरसाइजेस करने होंगे, मुझे हेल्दी खाना होगा, अच्छे भोजन करना होगा, समय पर खाना होगा, समय पर सोना होगा, अच्छी व्यायाम करना होगा। आई नीड टू स्टार्ट बिलीविंग द वर्ड ऑफ गॉड। वर्ड ऑफ गॉड को, वचन को लेकर चलना होगा। मुझे कहना होगा यही वचन, परमेश्वर के कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ हूं, तो बीमारी मेरे में तू रह नहीं सकता। मैं दिन रात इसी वचन को घोषणा करते रहूंगा। कुछ नया करना होगा आपको। मैं भी, शायद आप सोचोगे अपनी जिंदगी को देखकर, ये क्या चल रहा है पता नहीं। एक प्रॉब्लम से उभरते तो दूसरी प्रॉब्लम सामने खड़ी हो जाती है, रेडी है, कतार में खड़े हैं सब। हमारे लाइफ में ऐसे कई सारे चैलेंजेस, टेस्ट आते रहेंगे। ये सारे ड्रामा को देखकर अगर आपका प्रतिक्रिया कैसा है,
वो निर्णय करेगा कि आपने महिमा परमेश्वर को दी है या आपने महिमा शैतान को दी है। अपने चुनौती को देखकर आप सोचते कि हाँ कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, मैं अपने रास्ते अपने हिसाब से करूंगा, और आप अपने रास्ते चले गए, तो महिमा किसे मिलेगा? महिमा किसे मिलेगा? जवाब नहीं पता। शैतान को। लेकिन अगर आपने निश्चय किया कि मेरे जीवन के हर एक परिस्थिति में मैं परमेश्वर के लिए खड़ा रहूंगा। शद्रक मेशक अबेदनगो की एक बात मुझे याद आती है। शद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा कि मैं हर पल आराधना हम परमेश्वर की ही करेंगे, उसके सामने ही झुकेंगे और किसी के सामने नहीं। राजा ने कहा तुझे आग की भट्टी में फेंक देंगे, उन्होंने कहा नहीं, आग की भट्टी में डाल दोगे हमारा परमेश्वर बचाएगा, अगर नहीं बचाया तो भी हम नहीं झुकेंगे। महिमा किसको दी उन्होंने? उनके परमेश्वर को। तो जब आग की भट्टी में जो 7 गुना अधिक गर्म किया गया था उसमें डाला गया, तो चौथा व्यक्ति उनके साथ दिखाई दिया। यीशु स्वयं उतर आया स्वर्ग से। आप किसको महिमा दे रहे हो? अगर मान लो आपके जीवन में ऐसा कोई पल आ गया है जब आपको लगता है कि नहीं, शायद मैंने शैतान को महिमा दे दिया, शैतान को जगह दे दी, देन टुडे यू स्टॉप। आज आप रोक लो, मन फिराओ, पश्चाताप करो एंड गेट बैक टू गॉड। धर्मी जन 7 बार गिरेगा तो भी उठ खड़ा होगा। डोंट जस्ट क्राई ओवर देयर, डोंट जस्ट रन मोर डीपर इन। अगर आप गलत मोड़ आपने कहीं ले लिया है तो उस रास्ते और चलते मत जाओ, टर्न ले लो, आ जाओ सही रास्ते। वो आपको दिखाएगा सही रास्ता कैसा है। हेलो, टर्न टू योर नेबर, उनको को परमेश्वर कुछ नया कर रहा है। वो कुछ नया कर रहा है हमारे बीच में, वो अपने महिमा से हमें भर रहा है। उसके आगे आइज़ाया 61:3 तीसरा वचन, उसका नेक्स्ट ऊपर क्या लिखा है? द प्लांटिंग ऑफ द लॉर्ड, यहोवा के लगाए हुए। क्या लिखा है? यहोवा के। ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारी जिंदगी में, क्योंकि हमको कहीं तो रोपा जाना जरूरी है। आप में से किसी ने अगर अपने घरों में कोई पौधा लगाया है जो कमजोर है, तो क्या करते हैं? हम एक लकड़ी लेते हैं और उसके साथ बांध देते हैं, करेक्ट? या तो उसका जड़ बार बार निकल रहा है तो पत्थर लगा के रखते हैं, या तो कोई रस्सी से आप उसके जड़ को वो पॉट के साथ आप बांध के रखते हैं, राइट? द प्लांटिंग ऑफ द लॉर्ड मतलब क्या? परमेश्वर आपको ऐसे जगह पे खड़ा रहेगा। मान लो आप कमजोर हो, फिर भी किसी के साथ बांध के रखेगा ताकि आप बढ़ते ही जाओ। द प्लांटिंग ऑफ द लॉर्ड। एक वचन है जो मुझे बहुत बहुत अधिक पसंद है, भजन संहिता 92 उसका 13 and 14, Psalm 92 verse 13 and 14। यहां पे इंग्लिश में लिखा है, those who are planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. They shall bear fruit in old age. They shall be fresh and flourishing. Verse 13, वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे, और वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे हुए लहलहाते रहेंगे। आपको याद है नानी जो है, शमा मैम की मम्मी जो थी, वो 80 साल के ऊपर थी, फिर भी वो धारावी में जाती थी और उस स्कूल को संभालती थी। आई थिंक टिल 85 और समथिंग वो अकेली जाती थी धारावी, और वहां पर वो जो स्कूल है, न्यू लाइफ स्कूल है, वो उसको संभालती थी, उसकी देखरेख करती थी। They shall still bear fruit in old age। 60 साल में कमर पकड़ के, अब ज्यादा चला नहीं जाता, अब ज्यादा ऐसे मैं मीटिंग्स में आ नहीं सकता। वे पुराने
वो बूढ़े होने पर भी, ठीक है, हम थोड़ा हेल्प कर दे ट्रांसलेट, वो बूढ़े होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे हुए लहलहाते रहेंगे. दे शैल बी फ्रेश एंड फ्लरिशिंग. बोलो, आई एम फ्रेश एंड फ्लरिशिंग. आई एम फ्रेश एंड फ्लरिशिंग. मेरे हड्डी जो है, इट इज फ्रेश एंड फ्लरिशिंग. मेरे जो जोड़ है, घुटने हैं, कमर है, इट इज फ्रेश. परमेश्वर कुछ नया कर रहा है. इस वर्ष में आप क्या कहोगे? मेरा शरीर, इट इज फ्रेश एंड फ्लरिशिंग. सुबह उठ के ना, सुबह उठ के माई बॉडी इज फ्रेश एंड फ्लरिशिंग. वॉट यू विल से? माई बॉडी इज फ्रेश एंड फ्लरिशिंग. लेकिन कुछ लोग ना, कुछ लोग रोपे जाना पसंद नहीं करते. दे डोंट लाइक टू बी प्लांटेड. वो टिड्डी को देखा, ग्रास हॉपर्स, दे कीप जंपिंग. वो इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, इस सभा में, उस सभा में, इस मीटिंग में, उस मीटिंग में. आखिर में पूरे थक के, बाप रे, बहुत मुश्किल काम है. शैतान एक चीज कोशिश करता है कि आप तक सच्चाई पहुंच ना सके. क्योंकि अगर आपने सच्चाई को जान ली, वो सच्चाई आपको आजाद कर देगा. तो आपको कमजोरी देगा, आपको दूसरे लोगों की बात अच्छी नहीं लगी तो चोट पहुंचाएगा. लेकिन हम अलग नहीं रहेंगे. बिकॉज दोज हु आर प्लांटेड इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड. क्या लिखा है 92 में? दोज हु आर प्लांटेड, वर्स 13, जो परमेश्वर के घराने में रोपे गए हैं, जो परमेश्वर के भवन में रोपे जा रहे हैं, वह परमेश्वर के आंगनों में. तो वेयर विल यू फ्लरिश? आपका सक्सेस, आपका उन्नति कहां पर है? परमेश्वर के भवन में है, इस घर में है. सो डोंट टेक ऑफेंस फ्रॉम पीपल. डोंट टेक ऑफेंस. लोगों से चोट मत खाओ, क्योंकि उसने आपको अपनी जान आपके लिए नहीं दी है. जिसने लहू बहाया, उसके लिए हम यहां पर आए हैं. जिसने लहू बहाया. आराधना के समय में को मैं मिस करना नहीं चाहता. इसलिए नहीं क्योंकि क्या इंस्ट्रूमेंट्स है हमारे, क्या म्यूजिशियन है हमारे, क्या गाते हैं हमारे सिंगर्स, इसके लिए नहीं. क्योंकि मैं आराधना उसकी करने आया हूं. वो वहां पर है, मुझे आराधना करना है. I don't want to miss it. I don't want to miss it. परमेश्वर कुछ नया कर रहा है. वो कुछ नया कर रहा है. But you understand, ये समय बहुत बहुमूल्य है. This time is valuable. जब हम एक दूसरे से मुलाकात करते हैं तो उसमें बहुत खुशी होती है, बहुत आनंद होता है, क्योंकि बहुत प्रेम हम यहां से पाते हैं. बट आई कम हियर फॉर माई गॉड. उसके सन्मुख खड़े रहने के लिए मैं आता हूं, ताकि हम सब साथ में उसकी आराधना कर सके. प्लांटेड, रोपे जाना. आपने अगर कोई प्लांट को कहीं पे रोपा है, एक बार मेरा बड़ा शौक चला था. एक पौधे को मैंने बड़े मुश्किल से मैंने उसको बचा कर रखा एक पॉट में. एक बार मुझे किसी ने एक सुंदर सा पॉट किसी ने गिफ्ट किया. मैंने कहा कि जो ये पौधा है जिसको मैंने इतने मुश्किल से पाला है, इसी को मैं उसमें रखूंगा. मैंने यहां से उखाड़ा, वहां पर रखा. उसके कुछ ही महीने बाद मुझे ऐसा लगा ये पॉट बहुत छोटा है, तो मुझे और थोड़ा बड़ा पॉट लेना पड़ेगा. तो मैंने यहां से निकाला, वहां पर डाला. उसके 1.5 हफ्ते के बाद वो सूख कर मर गया. अगर आप एक जगह रोपे नहीं जाओगे,
तो फलवंत नहीं हो पाओगे। तो परमेश्वर ने अगर इस घराने में आपको रोपा है, इफ गॉड हैज प्लेस्ड यू इन दिस हाउस, यू स्टे हियर। इस जगह पे आपको रोपे जाना है, इस जगह पे आपको जड़ पकड़ना है। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह कूदते रहोगे, किसी ने यह सवाल पूछा हमें 6 महीने के बाद, वो आदमी मिला था, बोला अब भी तुम वहीं उसी चर्च जाते हो? बोला अब भी क्या, पिछले 15 सालों से यहीं पे जा रहे हैं। यू अंडरस्टैंड क्यों? क्योंकि लोग कूदते रहते हैं। बट यू बी प्लांटेड, नाउ यू आर हियर, यू बी प्लांटेड। बोलो आई एम प्लांटेड। मैं रोपा गया हूं यहां पर, यहां पे मैं फूलूंगा, फलूंगा। परमेश्वर मेरे जिंदगी के हर एक जरूरत को यहां पूरा करेगा। कोई अगर एल्डर या कोई लाइट हाउस लीडर अगर आपको डांट दे कि ये तुमने गलत किया, तो छोड़ के मत जाना, वो आपके बेहतरी के लिए कर रहे हैं। मान लो मेरे माता पिता ने मुझे बचपन में जब डांट दिया, मैं बोला अब तेरे लिए अब मैं दूसरे माता पिता ढूंढ के जाऊंगा, क्या होगा? कहीं नहीं जा पाऊंगा, रास्ते में भीख मांगूंगा कोई मुझे लेगा नहीं। जिस घर में हमें रोपा गया है, वहां पे हम फूलेंगे, फलेंगे। यशायाह 61वां अध्याय 3 वचन और ऊपर, परमेश्वर ने, हमने अब तक जाना परमेश्वर गॉड विल ग्लोरीफाई हिमसेल्फ इन योर लाइफ। परमेश्वर अपनी महिमा को आपके जीवन में प्रकट करेगा। नंबर 2, यू आर प्लांटेड बाय गॉड इन दिस प्लेस। परमेश्वर ने आपको रोपा है। अब यशायाह आइज़ाया 61 वर्स 3 वापस लौटेंगे, थोड़ा ऊपर जाएंगे, वहां पे लिखा है दे मे बी कॉल्ड द ट्रीज ऑफ राइचियसनेस। पेड़ को आप बार बार निकाल निकाल के डाल नहीं सकते, लेकिन पेड़ बनेगा कैसा? जब आप जहां पे रोपे गए हो वहां पे साल दर साल टिक जाएंगे। कोई पेड़ को आपने देखा और बोला ये कल तो यहां नहीं था। पेड़ को वहां पे होने के लिए कई वर्ष लग जाते हैं, कई समय बीत जाता है। यू हैव टू गिव इट टाइम। अपने साथ जो बैठे हैं उनको देख के बोलो मैं एक पेड़ हूं मैं एक पेड़ हूं, मैं यहां पे रोपा गया हूं और मैं एक पेड़ बनते जा रहा हूं। हाँ, मैं यहां पे रोपा गया और यहां पे एक पेड़, हाँ, मतलब स्लो एंड स्टेडी मैं बढ़ते जा रहा हूं। बढ़ोती हो रही है, बढ़ोती। नाउ आप बढ़ते जा रहे हो, आप यहां पे रोपे गए हो, वेरी गुड। साथ में जो बैठे उनको बोलो वेरी गुड, आप रोपे गए हो, अब आप एक पेड़ बनते जा रहे हो। ये एक प्रोसेस है, एक प्रतिक्रिया है। इसके लिए जरूरी है कि आप एक घर कलीसिया के भाग बने। अगर आपको एक पेड़ बनना है तो नियमित तौर पर आपको खाद डालना पड़ेगा, नियमित तौर पर पानी देना पड़ेगा, नियमित तौर पर प्रूनिंग करना पड़ेगा, ताकि ये बड़ा एक मजबूत पेड़ बन सके। तो इसके लिए घर कलीसिया बहुत जरूरी है। ये नया साल है, परमेश्वर कुछ नया कर रहा है। हम एक ट्री बनना है, अब आपको बढ़ना होगा। आप रोपे गए हो, वेरी गुड, अब आपको बढ़ना होगा। किसी की तरफ देखो, बोलो तुमको अब बढ़ना होगा। यू नीड टू ग्रो अप, यू नीड टू ग्रो अप। देखो ये जो पेड़ है वो आजकल में नहीं बनता है, कुछ सप्ताह में नहीं बनता है, कुछ महीनों में नहीं बनता है, कुछ साल लग जाते हैं। ये जब कुछ साल लग जाते हैं तो उसने कई ऋतुएं देखी होती है अपने जीवन में। उसने गर्मी झेली होती है, धूप झेला होता है, बारिश का निरंतर गिरना उसने झेला, वो जो जोर का हवा बहा था उसको उसने झेला है, वो जब बाढ़ आई थी उसको झेला है, एकदम विंटर सीजन में ठंडी आई तो उसने झेला है। मतलब ये जो पेड़ बने हैं ये कई सारे अपने जीवन के सीजन से होकर गुजरे हैं, और उन कई सारे सीजन से होकर गुजरकर भी अब भी खड़े हैं। आप अपने जिंदगी में शायद कई सारे तूफानों का सामना आपने किया है, या कई सारे परमेश्वर की विश्वास योग्यता को आपने चखा है,
आपने जाना है कि मेरा प्रभु संभालेगा। अगर उस समय संभाला है तो आज भी संभालेगा। अगर उस समय चलाया है आज भी चलाएगा। आज मुझे एक गवाही बांट रही थी एक आंटी, उन्होंने कहा कि पहले मुझे याद आया, पहले परमेश्वर ने मुझे चंगा किया था, अब भी चंगा करेगा, और उन्हें फिर से चंगाई मिली। यू अंडरस्टैंड? तो वृक्ष ऐसे ही नहीं बनते, पेड़ ऐसे ही नहीं। उन्होंने कई 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 परिस्थितियों से होकर वो गुजरे हैं और उन्होंने परमेश्वर की महिमा को देखा है, परमेश्वर की विश्वास योग्यता को चखा है। कम ऑन, अपने साथ जो बैठे उनको बोलो, मैं एक पेड़ हूं मैं एक पेड़ हूं, प्रभु ने खड़ा किया है। अपने बल से खड़ा नहीं रह पाया था, प्रभु ने खड़ा किया है, प्रभु ने खड़ा किया है। मैं एक पेड़ हूं। अब खाली पेड़ नहीं लिखा है, धर्म का बांज वृक्ष लिखा है, राइट? धर्म का बांज वृक्ष। इन द इंग्लिश ट्रांसलेशन में लिखा है ट्रीज ऑफ राइचियसनेस। ट्रीज ऑफ राइचियसनेस मतलब क्या? धार्मिकता का एक वृक्ष बनाओ, धर्मी एक वृक्ष बनाओ। फालतू में वहां लोगों के लिए सरदर्द वाला वृक्ष नहीं बनाओ। कैसा वृक्ष बनाओ? एक धर्मी वृक्ष बनाओ। अब धर्मी वृक्ष में अपने अपने बलबूते से नहीं बना। दूसरी कोरिन्थियों की पत्री 5वां अध्याय 21वां वचन, 2 Corinthians chapter 5 verse 21, for he made him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in him। मसीह के द्वारा हमने उसके धार्मिकता को पहना है। अब वो धार्मिकता मुझ पे आई है, and that's why I stand। कई परीक्षाओं में मैं जब हार भी गया, अगर मैं गिर भी गया, तो मसीह ने उठा लिया और उसने मुझे अपनी धार्मिकता पहना दी। So I am not just an ordinary tree, I am a righteous tree, tree of righteousness। मैं साधारण वृक्ष नहीं हूं, एक धर्मी वृक्ष हूं। मैं खड़ा हूं यहां पे कई सारे परिस्थितियों को झेलकर भी मसीह के द्वारा जय पाकर, उसके विश्वास योग्यता के कारण मैं खड़ा हूं। कई बार हमारी जिंदगी को जरा रिवर्स में प्ले कर कर अपने उन पुराने सालों को हमें याद करना है। क्यों? ताकि हमें याद आए कि वो परमेश्वर कैसा विश्वास योग्य है, किस तरीके से वो हमें ले चला था। कई बार मैं जब फेसबुक खोलता हूं तो जब पुराने जो मैंने फोटोज डाले हैं या कुछ लिखकर मैसेजेस डाले हैं उनको देखता हूं तो मैं सोचता हूं, प्रभु कहां से आप लेकर आए हो मुझे। मैं कहां भटक रहा था, ये क्या कर रहा था मैं, ये क्या सोच रहा था मैं। लेकिन प्रभु आप विश्वास योग्य ठहरे। यू हैव ब्रॉट मी थ्रू एंड थ्रू। बाइबल कहता है इवन दो आई वॉक थ्रू द वॉटर्स आई विल नॉट ड्राउन। अगर मैं पानी से चलूं तो मैं डूबूंगा नहीं, अगर मैं आग से भी होकर गुजरूं तो वो मुझे जलाएगा नहीं। यस, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ चल रहा है। ट्रीज ऑफ राइचियसनेस, धर्म के बांज वृक्ष। साधारण वृक्ष नहीं है, निष्फल वृक्ष नहीं है, बहुत ही फलवंत एक वृक्ष है, क्योंकि ये परमेश्वर के भवन में रोपा हुआ एक वृक्ष है। ये फूलता है, फलता है, फूलता है, फलता है। रोबा खरा। जब भी तूफान आते हैं, आपने वृक्ष को देखा? आप जितने भी वृक्ष को देख, अधिकतर वृक्ष उनके जो डालियां होती है ऐसे हाथ फैलाए होते हैं, है ना? अधिकतर वृक्ष ऐसे हाथ फैलाए होते हैं। हम भी वैसे ही हैं। हर परिस्थिति में अपने हाथ फैलाकर परमेश्वर की ओर देखते हैं और उसका धन्यवाद देते हैं। अपने हाथ ऊपर करो सब लोग बोलो, प्रभु धन्यवाद। मैं अपने आप के लिए धन्यवाद देता हूं, अपने परिवार के लिए धन्यवाद देता हूं। ये धर्म का बांज वृक्ष है,
ट्रीज ऑफ राइचियसनेस। थोड़ा अब ये तीसरा वचन है यशायाह 61, आइज़ाया 61 वर्स 3। हम थोड़ा रिवर्स में गाड़ी लेते जा रहे हैं ना। आइज़ाया 61:3 उसका तीसरा वचन का शुरुआती में लिखा है, कंसोल दोज हु मोर्न इन ज़ायन, सियोन के विलाप करने वाले को शांति दो। सियोन के विलाप करने वालों को शांति दो। ये शुरुआत, कैन वी गो वर्स 2? वर्स 2 के आखिरी पद में देखे कि सब विलाप करने वाले को शांति दो। नाउ वर्स 3, और सियोन के विलाप करने वालों को, ओके सियोन। अब सियोन मतलब वो स्थान जहां परमेश्वर वास कर रहा है, उसका परफेक्ट विल वो चल रहा है। परफेक्ट विल के बीच में कुछ लोग विलाप कर रहे हैं। इट्स पॉसिबल, इट्स पॉसिबल कि आपके जिंदगी में ऐसे कुछ अवसर आए जहां आप विलाप कर रहे हो, लेकिन वहां पर रख छोड़ने के लिए नहीं आया। क्या लिखा है? वो वहां पर आपको शांति से भरेगा। वो शांति जो ये दुनिया दे नहीं सकती और ये दुनिया आपसे छीन नहीं सकती। वो शांति जो आपके समझ के परे है, वो शांति से आपको वो ढापेगा, वो शांति से आपको भरेगा। यशायाह 40:31, आइज़ाया 40:31, यशायाह 40वां अध्याय 31वां वचन क्या कहता है? They that wait upon the Lord shall renew their strength। जो परमेश्वर की बाट जोता है वो नया बल प्राप्त करता है। आप शायद आप इस जगह पर आपने विलाप किया होगा, लेकिन परमेश्वर, क्योंकि आपने उसकी बाट जोई है, He will restore you। See, problem is where we go to depend on our own wisdom. We go and hear the voice of the devil and think this is great wisdom। परेशानी वहां पर आती है जब हम अपनी ही समझ को सबसे उत्तम समझ समझते हैं। हम शैतान की योजनाओं को हम सोचते ये तो अच्छा प्लान है। Let's depend on him, let's turn towards him। जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। आइज़ाया 61:3, विलाप करने वालों को शांति दो। फिर उसके आगे क्या लिखा है? उनके सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांधू। ये जो सुंदर पगड़ी है, ये क्या है पता है? ये पगड़ी है समझ की। किसकी? समझ की और ज्ञान की एक पगड़ी है। ये क्या करता है? ये आपको समझ देता है कि परमेश्वर आपको यहां से बाहर निकाल पाएगा। आपकी हर परिस्थिति में परमेश्वर के उस हाथ को आप देख पाएंगे। देखो नीति वचन 4, Proverbs chapter 4 verse 7, 7वां वचन पढ़ेंगे। Wisdom is the principal thing, therefore get wisdom, and in all your getting get understanding। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न करो। जो कुछ तुम प्राप्त करो उसके प्राप्त करो, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। नाउ टेक वर्स 9, 9वां वचन। 9वां वचन कहता है, वह तेरे सिर पर शोभामान भूषण बांधेगी और तुझे सुंदर मुकुट देगी। कौन देगी? ये बुद्धि और समझ, विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग। विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग आपके सिर पर एक शोभामान, इट्स अ क्राउन ऑफ ऑनर दैट विल कम ओवर यू। एक समझ का मुकुट अपने सिर पर ऐसे रखो, समझ का मुकुट। यह समझने के लिए कि आई मेस्ड अप, मैंने अपने बल पे सब गड़बड़ कर दिया, but my Christ is still forgiving and able enough to pull me out of my message. To pull me out of my message. My God is able enough. मेरा परमेश्वर अब भी योग्य है, अब भी मुझे क्षमा करेगा और मुझे अपने इस दलदल से बाहर खींच कर निकालेगा। That is the crown of understanding that comes over you. क्या आप मेरे साथ हो? हेलो? ये मुकुट आप पर उतर आ रहा है।
ये समझ और ज्ञान का मुकुट जो आपको आदर की तरफ लेकर जाएगा। जहां परमेश्वर ने आपको रोपा है वहां पर आप एक मजबूत वृक्ष बनोगे। और ये समझ का मुकुट आप इसको पिक्चर कर रहे हो अपने दिमाग में, जरा कल्पना करके देखो, इमेजिन करके देखो, एक बड़ा सा मजबूत वृक्ष जिसने कई सारी ऋतुओं में चाहे कितनी भी परेशानी है वो खड़ा रहा अपने हाथों को उठाते हुए। अब एक मुकुट उस पे सिर पर आ रहा है। अब यशायाह 3 अध्याय उसका तीसरे वचन को और थोड़ा आगे बढ़ेंगे, और आगे क्या लिखा है? द ऑयल ऑफ जॉय फॉर दोज हु आर मोर्निंग, हर्ष का तेल विलाप करने वालों को सिर पे क्या लगाएगा? विलाप। सुंदर पगड़ी बांधू की उनका विलाप दूर करके, क्या लिखा है? हर्ष का तेल। कईयों को हर्ष के तेल की जरूरत है। आपको पता है दरवाजा ऐसे कभी कभी आवाज करते तो उसमें हम थोड़ा तेल डाल देते तो स्मूथ हो जाता है। कुछ खिड़कियां होती है थोड़ा सा तेल लगा ठीक हो। गाड़ी में ऐसा आवाज आया, कुछ लोग बहुत आवाज कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। उनको जाके पूछो, अरे इधर बहुत अच्छा फिश फ्राई मिलता है, चलो जाके खाते हैं। अरे नहीं, फिश फ्राई में पूरा अभी पॉइजन घुम गया है, समुंदर में पूरा पॉइजन है, मत खाओ। पूरा नहीं, चलो ठीक है चल जान दे। अरे बहुत अच्छा पिक्चर आया, अभी हम साथ में देखेंगे, मजा आएगा मजा आएगा, बहुत अच्छा पिक्चर। अरे नहीं 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 नहीं, उधर ना बहुत खराब है, सब खराब है। अच्छा चल आज प्रेयर मीटिंग में जाएंगे शाम को। नहीं नहीं नहीं, तुझे कुछ पता नहीं, वो पास्टर ऐसा है, वो लीडर ऐसा है। कुछ भी पूछो, कुछ नेगेटिव बोलते रहेंगे, नकारात्मक बातें आवाज करते रहेंगे कि कुछ भी पूछो उनको, कुछ भी पूछो, दिन कैसा है? अरे क्या बोलने का, ना ठंडी है, समझ में नहीं आ रहा है, तो चल बाहर जाते, बाहर उतरते, अरे इतना गर्मी है रे बाबा रे, क्या करे। कुछ भी पूछो कि तो उनमें थोड़ा ऑयल का जरूरत है। किसका? ये तेल डालने का थोड़ा जरूरत है। यहां पे क्या लिखा है? कैसा तेल? हर्ष का तेल। पैराशूट नहीं, हर्ष का तेल। कैसा तेल? यहां पे लिखा है जो उनके विलाप को दूर करेगा। क्या करेगा? विलाप को, उनके रोने धोने को दूर करके। अरे मेरी जिंदगी में ऐसा है, मेरे माँ बाप ऐसे है, मेरे भाई बहन ऐसे है, मेरे घर वाले ऐसे है, मेरी नौकरी ऐसे है, मेरा कुत्ता ऐसा है, पूरे दुनिया भर का कंप्लेन। थोड़ा ऑयल डालने की जरूरत है। परमेश्वर वो ऑयल डालता है। तो रोज उसकी उपस्थिति में जहां पे रोपे गए हो वहां पे जाओ, वहां पे परमेश्वर आपको धीरे धीरे ऑयलिंग करेगा। वो एक हर्ष का तेल है। तो ये एक हर्ष का तेल है। क्या होगा? जैसे जिसका रोना धोना था, जैसे ये तेल परमेश्वर डालता है, वो आनंद से भर जाएगा, वो हर्ष से भर जाएगा, हर्ष से भर जाएगा, हर्ष से भर जाएगा। कम ऑन, अपने साथ जो बैठे हो बोलो, परमेश्वर कुछ नया कर रहा है। अपने साथ जो बैठे उनको देखो, बोलो मेरे पास कुछ तेल है, परमेश्वर ने कुछ तेल मुझे दिया है, ये एक हर्ष का तेल है। मैं आनंदित रहता हूं, जहां भी जाओ आनंद से भरा हुआ रहता हूं। उसके आगे वर्स 3, हाँ, हर्ष का तेल लगाओ और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाओ। अ गारमेंट ऑफ प्रेज फॉर द स्पिरिट ऑफ हेवीनेस। एक ओढ़ना परमेश्वर आपको दे रहा है, जहां पर आप एकदम दुखी होकर उस बोझ से दबते जा रहे हो, वो आपको एक ओढ़ना ओढ़ा रहा है। अ गारमेंट ऑफ प्रेज। अब ओढ़ना ना, परमेश्वर ने आपको एक ओढ़ना दिया है जो आपके उदासी को हटाकर आपको एक ओढ़ना है, and that will transform your life. The garment of praise for the spirit of heaviness. आपको कभी फील हुआ है मुझे बहुत हैवी फील हो रहा है, मेरे मन में बहुत प्रेशर है, बहुत टेंशन है? भजन संहिता 34 उसका 1, Psalm 34 verse 1, I will bless the Lord at all time. आप सब बोलो, I will bless.
the Lord at all times. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. मैं हर समय यहोवा का धन्य कहता रहूंगा. उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से. ओ हो.